अपने माता उर्मिला जी साथ में, जो गुरुवर के सपनों को बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से। बहुत बड़े बड़े कार्य अभी जो इंस्पायर और उसके पहले जो एक मीटिंग हुई उसमें भी बहुत अच्छे इन लोगों ने संकल्प लिए गुरुवर के सानिध्य में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु इच्छामी सभी महाराष्ट्री को। महाराष्ट्री, आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और जो आपकी आगे की कार्य योजनाएँ हैं वो सुन के भी लगता है कि समाज में बहुत ज़रूरत है महाराष्ट्री इन सभी चीज़ों की। और एक ऐसा विषय है महाराज जी जो मैं रखना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उनको हमें यदि शास्त्रों से जोड़ना है तो कैसे हम महाराष्ट्री उनको आज की जो तकनीक है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज बच्चा कोई भी समस्या है तो अपने टीचर को नहीं ढूंढ रहा है, पेरेंट्स को नहीं ढूंढ रहा है, वो एआई को ढूंढता है, एआई को मैं टाइप करता है और उसको उसका जवाब मिल जाता है, चाहे वो कठिन से कठिन प्रश्न क्यों ना हो। तो ऐसे ही हमारे जो जैन आगम की जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो उनको एआई के माध्यम से जो उनकी आज की ज़रूरत है वो उनको समझा पाए, इस दिशा में महाराज जी आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राहुल भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। आप लोग तो इनसे परिचित हैं, लेकिन मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ। ये आईएएस अधिकारी नहीं है, व्रती श्रावक है, जिन्हें इतनी अल्प उम्र में परम पूज्य गुरुदेव का 2021 में 2021 में पिच्छी ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। और गुरुदेव की पिच्छी वो ही ग्रहण कर पाते हैं जो ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करते हैं। ऐसे व्रती व्यक्ति को जब हम एक अधिकारी के रूप में देखते हैं तो सबका रोम रोम हर्षित हो जाता है। और ये अपने शासकीय प्रशासकीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी धर्म की प्रभावना में लगे हैं। ये इनके संस्कारों का सुफल है जो इनकी माताजी और इनके जन्मदाता जो अभी क्षुल्लक जी हैं उनके संस्कारों का परिणाम है। इसलिए एक बार उनका भी अभिनंदन कर दें। नमोस्तु। आपने जो सवाल किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पीढ़ियों में बहुत तेजी से बदलाव आया है, जनरेशन चेंज। विश्व भर के जितने भी समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक हैं वे इस पर गंभीरता से मंथन कर रहे हैं। हमारी आपकी पीढ़ी के समय की व्यवस्थाएं और आज की व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है। पहले कंप्यूटर आया, फिर 4G, फिर 5G, अब एआई आ गया। ओ 4G 5G, अब एआई आ गया है। हम बच्चों को अब हिदायतें दे के चुप नहीं कर सकते हैं। हमें उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा, और हम उन्हें मानसिक रूप से तभी तैयार कर पाएंगे जब हम उनकी मनोवृत्ति को समझ पाएंगे। आज के समय में आज के बच्चों की मनोवृत्ति को समझना बहुत जरूरी है। उनकी मनोवृत्ति को समझते हुए ही उनकी पेरेंटिंग होनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का वर्कशॉप होना चाहिए। हालांकि मैं एक कार्य योजना बना रहा हूं, कुछ दिनों से मेरे चिंतन में ये बात आई है कि हम अभिभावकों और बच्चों का एक कार्यक्रम मेरे मानस में आया, आधा बन गया। संस्कार से संवाद तक। देखिए, अगर पक के तैयार हो गया तो हो सकता है जबलपुर में ही वो हो जाए। एक ऐसा ठोस कार्यक्रम जिसमें हम बच्चे और उनके अभिभावकों को एक साथ जोड़कर उनकी जो समस्याएं हैं उनका मनोवैज्ञानिक हल दे सके, एक ठोस पहल करनी।
आज जिस तरह की स्थितियाँ बन रही है बहुत भयावह है। हमारी युवक युवती नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, असहनशीलता उनमें बढ़ रही है, अधीरता बढ़ रही है, आत्महत्या की घटनाएं आम हो रही है, आक्रामक प्रवृत्तियां बन रही है, ड्रग्स का एडिक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, मर्यादाओं का हनन बहुत तेजी से हो रहा है। ये ऐसी विकराल और विकट समस्याएं हैं कि यदि हम इनका समय रहते समाधान नहीं खोजे तो आने वाला परिणाम बहुत भयावह होगा। विडंबना ये है कि आज भी लोगों का ध्यान केवल बच्चों के कैरियर पर केंद्रित है, जबकि हमारी संस्कृति कैरियर से ज़्यादा महत्व कैरेक्टर को देती है। आज के समय को समझते हुए, बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, उनके हृदय में धर्म का संस्कारारोपण करना और घर परिवार में वैसा वातावरण बनाना एक बहुत ही अनिवार्य कार्य हो गया। हम लोगों को इसके लिए बृहत्तर कार्य योजना बनाकर काम करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा साबित होगा। सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ करके भी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने तो इस बात के लिए कहा भी, योगेंद्र जो आपके साथ ही आ जाओ, साथ में इनका भी सवाल साथ में ही हो जाए। और एक बार मैं चाहूँ आगे आ जाओ, योगेंद्र जैन ये दिल्ली से हैं, आप इनका भी करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। और बंधुओं, गुणायतन की 7 लोगों की कमेटी है जो एक प्रकार से थिंक टैंक का काम करते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हुए उसमें रंग भरने का काम करते हैं। उनमें 2 मूर्तियां अभी सामने हैं, राहुल और योगेंद्र। एक बड़े कंपनी में काम करने के साथ साथ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, बराबर समय दे रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। तो इनसे मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा भी कि अब जो एआई का युग आ रहा है, तो इस पर प्लान करो कि इस एआई का जैन धर्म के प्रचार प्रसार में क्या उपयोग किया जा सके। हम अपनी पीढ़ियों को एआई के माध्यम से धर्म से कैसे जोड़ सके। समय रहते अगर हम ऐसी कोई ठोस कार्य योजना बनाएंगे तो हम बहुत अच्छे परिणाम निकाल पाएंगे। एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन करें। हाँ।